गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी रुकावट या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमारा वाइल्ड लाइफ हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वाइल्ड आपके फॉरेस्ट के बारे में मैंने टॉपिक क्लियर करा दिया। आज इस टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, वाटर के बारे में। क्या बात करें हम वाटर के आपसे? वाटर के बारे में सभी जानते हैं, उसकी यूजफुलनेस भी आप लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं वाटर की प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा, मैं वाटर की कंजर्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। जल संरक्षण कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें आज हमारे द्वारा बताई जाएगी। आइए तो नए टॉपिक के साथ चालू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। Water is life. 70% of the Earth's surface submerged in water. Only 2.5% of this water used by humans. 97.5% of total water being slime is useless for us. जल ही जीवन है, सही बात है। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जलमग्न है। इस जल का 2.5% भाग ही मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। संपूर्ण जल का 97.5% भाग अलवणीय होने के कारण अनुपयोगी है। बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से आज मनुष्य के सामने कई समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जनसंख्या बढ़ी, सबसे प्रॉब्लम की मेन जड़ी क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण ये सब समस्या हमारे सामने आती जा रही है। इसके अलावा ऑफ दिस वाटर क्राइसिस हैज इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। द रीजन फॉर दिस आर पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसका कारण जल स्रोतों का प्रदूषण भी है, भूजल का अतिदोहन भी है, जल की आर्थिक मांग, मानसून की अनिश्चितता और पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा है। देखो, जल वाटर क्राइसिस हो रहा है, क्या कारण इसका? पानी की हम उपेक्षा कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है कुएं बावड़ी उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो पानी की कमी होगी या नहीं होगी? मानसून आ रहा है या नहीं आ रहा है कभी? The reason are the pollution of water bodies, over exploration of groundwater, industrial demands of water, uncertainty of monsoon and neglecting the traditional sources. Problem of water deficiency has created tension of national and international levels. एक बात और, जल अभाव की समस्या राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा कर रहा है, लड़ाई करवा रहा है। दो देशों में लड़ाइयां हो रही है इस पानी के चक्कर में, और सिर्फ देशों में नहीं, दो राज्य आपस में भिड़ रहे हैं। यदि बात करूं तमिलनाडु और कर्नाटका में कावेरी नदी विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है वहां पर, तो कई राज्य पानी को लेकर भिड़ रहे हैं आपस में। तो समझ सकते हैं पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। इन इंडिया there is situation of tension exciting neighboring state about the water sharing of almost all the rivers. So water conservations and management is today biggest demands. भारत में इस स्तर तक तनाव पैदा हो गया कि दो पड़ोसी राज्य आपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अतः जल संसाधन और संरक्षण का प्रबंधन आज हमारे लिए सबसे बड़ी मांग है। There are 3 important principle, अंडरलाइन करिएगा, एग्जाम में सीधे ही पूछता है वाटर कंजर्वेशन 3 प्रिंसिपल बताइएगा। There are important principle of water conservation and management. सबसे पहला, मेंटेनिंग वाटर एबिलिटी, जल की उपलब्धता बनाए रखना। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्टिंग वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, पानी को प्रदूषित होने से बचाना। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, क्लीनिंग द कंटिमेंटेड वाटर एंड रिसाइकलिंग इट, यानी संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल है, आप लोग लर्न करिएगा। उसके अलावा वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।